नमस्कार। OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस में सभी कैंडिडेट जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत है। इस वाली जो क्लास है, ये जो सेशन है, हम लोग फरवरी महीने की सारे करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और जो ये आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, तो आप लोगों के लिए सुमेर जी सर के द्वारा हर एक नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, हर एक चीज आप तक प्रोवाइड करवाई जा रही है। वो चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग यानी कि जो OSI से जुड़े हुए हैं उन सभी का सिलेक्शन, जितनी भी सीटें हैं उसमें हर एक का सिलेक्शन हो सके। जितनी भी सीटें हैं वो सारे OSI के स्टूडेंट लिखे जाएं। और यही हम लोग आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और हम भी आप लोगों के लिए सारी चीजें आप लोग पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात यहां पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि फरवरी महीने के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं हम इस सेशन में देखने वाले हैं। और ये कह सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। और पिछले मैंने जितने भी वीडियोस आप लोगों के करंट अफेयर्स के करे हैं उसमें भी काफी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान से वो सारी चीजें देखनी है। पहली बात आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा कि सुमेर जी सर के द्वारा जितना भी आप लोगों को सेकंड पेपर का कंटेंट तैयार करवाया जा रहा है उसमें आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और उसके साथ में आप लोगों को फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों अगर तालमेल बैठाएंगे तो मेरिट में अच्छे खासे नंबर आप लोग गेन कर पाएंगे और अपनी जो पसंदीदा जगह है वहां पर अपनी जॉब जो है ले पाएंगे। तो आप लोगों को बता दें, करंट अफेयर्स का जो है टेंशन ले ही मत, क्योंकि हम लोग कोशिश करवा रहे हैं कि आप लोगों को सारे करंट अफेयर्स चीजें आप लोग को तक प्रोवाइड करवा दें। साथ में क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे ऐप पर। तो ध्यान रखना, इस ऐप के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखिएगा, इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 100+ टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की। पहली बात तो यहां पर क्लियर कर लेना, जो सुमेर जी सर के द्वारा खुद के द्वारा ये तैयार की जा रही है। साथ में इसके अलावा आप लोगों को राजस्थान जीके की, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स के भी अलग से मॉक टेस्ट मिलेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में, जो अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोगों को कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के दिए गए हैं और आप लोग वहां से अपने जो है अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक और सूचना यह है कि फ्री मेगा टेस्ट होने वाला है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को आप लोगों का फ्री मेगा टेस्ट होने वाला है लाइब्रेरी साइंस का, तो जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस बार मौका चूक गए ना तो काफी कुछ आप लोगों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के दिमाग में रखना। ओके, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आप लोगों ने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। और आज के जो है सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज में थोड़ा सा बदलाव है। कारण है कि फरवरी महीने में कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीजें जुड़ी हैं राजस्थान के रिलेटेड। देखिए, करंट अफेयर्स इसलिए जोर दे रहा हूं आप लोगों को क्योंकि पिछले जितने भी पेपर्स हुए है ना, उस सारे पेपर्स में एक ही घटनाएं बार बार दोहराई गई हैं। वो है कि जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसी के हिसाब से राजस्थान के जो है क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिए, पहला पॉइंट है, राजस्थान के मुख्य सचिव CS पद से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हुए हैं निरंजन आर्य को 31 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा सलाहकार उनको बनाया गया है। तो याद रखना, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके साथ में एक सलाहकार होना जरूरी होता है, ताकि आने वाले जो जितने भी मुद्दे हैं उनको देख सके। तो इसमें ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के एडवाइजर यानी कि सलाहकार मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो ध्यान रखना इस चीज का, पहले 8 थी, अब इनको ऐड कर दिया है तो 9 लोग हो चुके हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट बनता है, उसके ऊपर भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। वो है कि मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 2014 को, इस चीज को याद रखना। और साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे ना तो आप लोगों को 2 बार तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पहले आप लोगों को यहां पर पढ़ने को मिल रहा है, दूसरी आप जब हैंड राइटिंग जो अपना खुद का लिखा हुआ काम करते हैं तो वो ज्यादा याद रहता है। तो साथ में नोट्स बनाते रहना, और ये जो है आप लोग को PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने जसवंत सिंह राठी को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC
का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। पहली पॉइंट ये यहां पर क्लियर कर लेना। देखिए आप जो एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आरपीएससी भी एक अहम भूमिका निभाती है, तो इस बात का ध्यान रखना। आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है वो जसवंत सिंह राठी है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया है, वो है आईपीएस संजय कुमार क्षत्रिय। ओके, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट साथ साथ में लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब हुई। आरपीएससी की स्थापना के बारे में जब भी पूछा जाता है तो याद रखना 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और सभी जानते हैं है कहां, तो यह है अजमेर में। और कभी कभी इसके जो परमानेंट जो जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम है गुगरा घाटी। क्या नाम है? गुगरा घाटी, वहां पर ये स्थित है। कभी भी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, है ना। चलिए अब यहां पर बता देता हूं कि अध्यक्ष अब यहां पर हो चुके हैं आईपीएस संजय कुमार क्षत्रिय, जो स्थायी अध्यक्ष हैं। अब यहां पर एक चीज को क्लियर कर लेना, इसमें होते हैं एक साथ अधिक होते हैं अध्यक्ष और उसके साथ होते हैं सदस्य। टोटल मिला के 8 लोग होते हैं। कितने? 8 लोग, यानी कि 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, तो मिलाकर 8 सदस्य इसमें हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि 1 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों को 7 रुपए प्रति दिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। तो अशोक गहलोत सरकार ने एक और नया कदम उठाया है कि जितने भी मजदूर हैं उनको थोड़ा सा पर डे के हिसाब से पैसे बढ़ा देने चाहिए। कितने? 7 रुपए। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग को उसको उसके ऊपर ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ आप लोगों को पैटर्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 1 फरवरी 2022 की यही चीजें हैं। उससे पहले याद रखना, उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है कि इसके पहले एक और बढ़ोतरी हुई थी। पिछली बार भी एक बढ़ोतरी हुई थी, वो हुई थी जुलाई 2020 में। ठीक है, जुलाई 2020 में इसकी बढ़ोतरी कर चुके हैं और इस बार 7 रुपए की प्रतिदिन की मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसको दिया गया? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना लोक कला मर्मज्ञ विजय वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन विजय वर्मा के साथ एक और व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिएगा, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें कला पुरस्कार इस बार जो है संयुक्त रूप में 2 लोगों को दिया गया। एक तो राजस्थान की जो है विजय वर्मा है, दूसरे महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे, है ना, और जयपुर के रहने वाले विजय वर्मा को ये जो है संयुक्त रूप में ये अचीवमेंट दिया गया। अब एग्जाम में पूछा कैसे जा सकता है, तो 2 तरह से आप लोगों को बता देता हूं। पहला तो यहां पर पूछा जाएगा कि कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पॉइंट यहां पर क्लियर कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि किसको दिया गया, है ना। ये 2 पॉइंट इस तरह से आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो अवार्ड है फरवरी महीने में इसको डिक्लेयर करा है। कब का? 2019-20, 2021 का। ये पेंडिंग थे, है ना, काफी टाइम से ये पेंडिंग थे, लेकिन अब इसको दे दिया गया है। अब यहां पर देखना, पहला जो अवार्ड है वो एक कैटेगरी का है, फर्स्ट का, उसमें आईएएस इंद्रजीत सिंह को जोधपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने सेवा अभियान स्टार्ट किया था, इसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है 2019-20। आगे है मनीषी मोदी को। अब ये कहां के थे? उस टाइम जो है जैसलमेर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने ई सजग मोबाइल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, ई सजग मोबाइल ऐप का, और साथ में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल वेबसाइट में बेहतर कार्यों के लिए इनको अवार्ड दिया गया। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग खुद होशियार हैं, है ना, क्योंकि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस की अच्छी जो है लेवल की क्लास होती है और आप लोग की जो है क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। देखिए, ई गवर्नेंस अवार्ड के हिसाब से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग को पहले यहां पर पॉइंट बन जाता है कि जोधपुर कलेक्टर रहते हुए इंद्रजीत सिंह ने क्या किया था। ध्यान रखना, उन्होंने सेवा अभियान में अपना अच्छा योगदान दिया था। आशीष मोदी कहां से थे? जैसलमेर से, और उन्होंने क्या किया? ई सजग मोबाइल ऐप
वहां की आप जहां देखिए कलेक्टर का एरिया आता है वहां तक इन्होंने ये काम किया है। डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल वेबसाइट का भी उन्होंने इसका अच्छा जो है बेहतरीन उपयोग करके ये अवार्ड उन्होंने हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। चलिए, कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड देने की घोषणा इस बार की गई है। ये पॉइंट ध्यान रखना। डॉक्टर ओम प्रकाश कौन है? कृषि आयुक्त है। इन्होंने ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जा रहा है किस चक्कर में, किस कारण? वो है राजस्थान किसान साथी पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में देखिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अब जैसे भी जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं वहां पर मैंने एक क्वेश्चन इसी का देखा है। याद रखना, उन्होंने साथ में क्या किया, 8 मोबाइल ऐप और बनाए हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ये लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं जो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने किसानों के लिए क्या बनाया, राज किसान साथी पोर्टल, साथ में 8 और मोबाइल ऐप बनाए जिसकी वजह से ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड उनको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2 फरवरी 2022 को सौम्या गुर्जर एक बार फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर बनाई गई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा, जब भी ये केस आया था, जब इनको हटाया गया था, है ना, तब उसमें एक दिक्कत हो गई थी कि बहुत ये मामला उछला था विधानसभा में और बहुत बार न्यूज में आया था। इसकी वजह से मैंने इस पॉइंट को लिया है। सौम्या गुर्जर 2 फरवरी 2022 को इनको जो है फिर से नगर निगम महापौर बनाया गया है। लेकिन ये हटी कब, इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो हटी है ना, वो ध्यान रखना, वो हटी है पिछले साल 2021 में इनको हटा दिया गया था। जून के आसपास का टाइम था, जून 2021 में इनको हटा दिया गया था पद से। ओके, उसके बाद में इनको वापस महापौर इनको बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है खेल के ऊपर। खेल का पॉइंट है कि अशोक मोनारिया, जो क्रिकेट को देखते हैं वो इनको जानते होंगे, अशोक मोनारिया को राजस्थान रणजी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। और साथ में महिपाल लोमरोर, इनका नाम आपने सुना होगा, काफी इन्होंने क्रिकेट खेला है, उप कप्तान इनको नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट बनने लायक हो सकते हैं एग्जाम में। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी खेल से संबंधित है, वर्ल्ड का जो है। अच्छा देखिए, आपके आने वाले एग्जाम है उसमें वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। अब ये क्या है उसके बारे में बता देता हूं। ये है, यहां पे एक खेल का मैदान बनने वाला है जयपुर में। ओके, जयपुर के चौंप गांव में एक मैदान बनने वाला है, दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा गार्डन, ये क्रिकेट गार्डन बनने वाला है। ध्यान रखना, है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा। अब यहां पर आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर करता हूं, है ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये बताया कि ये बहुत अच्छा जो है गार्डन, सॉरी ये क्रिकेट गार्डन है जो बनने वाला, क्रिकेट स्टेडियम है जो बनने वाला है। तो यहां पर पहला पॉइंट यहां पर क्लियर करते हैं कि सबसे बड़ा गार्डन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है। तो यहां पे याद रखना, मोटेरा कहां है, अहमदाबाद। उस स्टेडियम का नाम क्या है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। काफी बार यहां पे गेम भी हुए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। साथ साथ में आप भी लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहां पर यहां पर अटकता है, सेकंड जो स्टेडियम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, मैं आपको बता देता हूं, वो है मेलबर्न में, ठीक है, याद रखना, मेलबर्न। बहुत बार आपने इसके बारे में भी सुना है ना, जब भी आप इसमें क्रिकेट होते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है मेलबर्न स्टेडियम से ये खबरें आ रही है। ओके, थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे अपना जयपुर का चौप गांव में। अभी इसका नाम फिक्स नहीं किया गया है, ध्यान रखना इसके बारे में। और अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें करीबन खर्चा जो है ना, देखिए खर्चा पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रख लेते हैं, क्या पता कभी ना कभी कुछ पूछ लिया जाए। 350 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसमें 100 करोड़ जो है बीसीसीआई इसको देगा। क्लियर है? तो यह याद रखना, चौंप गांव कहां, जयपुर के चौंप गांव में। अब ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है ना। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जयपुर के चौंप गांव में बनने वाला स्टेडियम वर्ल्ड के कौन से नंबर पे आ जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से स्थान प्राप्त करेगा, इस तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह पवार को क्या किया गया, राजस्थान सरकार ने राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का कंसल्टेंट
एंड फैसिलिटेटर एवं ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने खादी को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। ध्यान रखना, घरेलू और विदेशी विजिटर्स को खादी से जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, खादी का म्यूजियम भी इन्होंने बनाया जाएगा इनके साथ में। ध्यान रखना, ताकि खादी का प्रमोशन कर सके या खादी के बारे में जानकारी आगे तक बढ़ा सके। तो इनका नाम है हिम्मत सिंह पंवार, याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर है इस बार के। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, गहलोत सरकार द्वारा राज्य की नई आबकारी नीति 5 फरवरी 2022 को जारी कर दी गई है। अब इसमें ज्यादा पॉइंट बनने के लायक तो नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा बन सकता है कि नई आबकारी नीति कब बनाई गई है, लेकिन इसको मैं फिलहाल ज्यादा इसको गौर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो है इस तरह का जो क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, 50-50 के चांसेस है। ओके, ध्यान रखना। और इस नई नीति में काफी कुछ पॉइंट्स रखे गए। सबसे अच्छा पॉइंट ये रखा गया कि इसमें जो आपका लाइसेंस होता है वो, याद रखना, अब 2 साल के बाद में रिन्यू होगा, है ना। पहले 1 साल में होता था, अब 2 साल का जो है इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। ओके, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान एनसीसी निदेशालय के 57 कैंडिडेट्स ने दिल्ली में गणतंत्र परेड में शिविर में भाग लिया था। ओके, जब 26 जनवरी का टाइम आता है तो उस समय यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जाते हैं, परेड होती है, आप लोगों को पता होगा। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान एनसीसी कैंडिडेट्स ने फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में, कौन सा फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है और समग्र रूप में आरडीसी 2022 में उनका तीसरा स्थान यहां पे शामिल किया गया है। इस तरह के पॉइंट अच्छे पॉइंट है ना, याद रखना। एनसीसी के बारे में बात हो रही है ना। एनसीसी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, नेशनल कैडेट कोर है इसका फुल फॉर्म। चलिए, इसमें और भी कुछ जानकारी हो सकती है क्या, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो अब एनसीसी के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो इसकी जो है स्थापना कहां हुई थी? स्थापना यहां पर हुई थी नई दिल्ली में। क्लियर है? नई दिल्ली में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, है ना, अभी हेडक्वार्टर वहीं पे है। और इसकी जो है स्थापना हुई थी 1948। क्लियर है? ये ईयर है 1948। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है कि राज्य के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला बाल विकास विभाग और साथ में वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य एक MOU, मतलब एक हस्ताक्षर हुए हैं, एक डील की गई है, एक प्रोजेक्ट पर काम करने का उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी को 13 लाख रुपए मिलेंगे और ये व्यय का खर्चा जो है ये लोग उठाएंगे। 25,000 नंद घर बनाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना इस बात में, इनको विकसित किया जाएगा। नंदघर योजना किसके लिए बनाई जा रही है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य रहने वाला है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। गर्भवती महिलाओं के लिए या गर्भावस्था से लगाकर 6 साल की आयु तक जाते जाते बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, विद्यालय, पूर्व शिक्षा के साथ संपूर्ण विकास के लिए संसाधनों का उन्नयन लाना इनका उद्देश्य है। यानी कि बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलने वाली हैं। अब यहां पर पॉइंट बनता है कि नंदघर योजना शुरू कब हुई थी, याद रखना 2015। इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। ठीक है, नंदघर योजना की जो शुरुआत हुई थी 2015 में परफेक्ट हुई थी, लेकिन अब ये हुई कहां से, तो याद रखना ये पाली से हुई थी, है ना। पाली से इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आपके महीना पूछ लिया जाए तो मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहां पे बनता है कि सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने के मामले में राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक घरों का विद्युतीकरण कर देश के सबसे आगे राज्य, सबसे पहला राज्य बन चुका है, नंबर 1 पे आ चुका है। सौर ऊर्जा के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में भी आप लोगों के सौर ऊर्जा के बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। अब यहां पर ध्यान रखना, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा जानकारी के अनुसार सौभाग्य योजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान के 1,23,682 घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण कर दिया गया है उनके द्वारा, है ना। बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों के लिए, है ना। उनके साथ में ये भी एक योजना इनके साथ जुड़ चुकी हैं। ओके, अब यहां पर और भी इसके बारे में कुछ बन सकता है क्या? चलिए, अब यहां पे सौभाग्य योजना के बारे में बात करी है
तो याद रखना कि इसकी शुरुआत कब करी गई, तो याद रखना 2017। पहला पॉइंट यहां पर क्लियर, 2017 में स्टार्ट किया गया था बिजली हर घर योजना। इसका जो है याद रखना, बिजली हर घर योजना इसका एक मोटिव पॉइंट है कि हर घर में यहां पर पहुंचना चाहिए। ओके, अब ये जो है इसका शुरुआत या उसका टाइमिंग जो रखा गया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के ऊपर ये रखा गया, ध्यान रखना, इस चीज को भी क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के 11 फरवरी 2022 को शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय योजना शुरू हो गई। अब देखिएगा, आप लोगों में काफी कंफ्यूजन होगा इस पॉइंट में, काफी कमेंट देखता हूं, जब आप हमारा वीडियोस देखते हैं तो कमेंट आते हैं, तो कमेंट देखता हूं तो इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अभी आप कहेंगे कि राष्ट्रीय योजना तो बहुत पहले आ चुकी थी, बिल्कुल पहले आ चुकी थी, लेकिन यह है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब शिक्षा विभाग में इसमें हाथ आजमा रहा है, राजस्थान सरकार के 11 फरवरी 2022 को क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय योजना की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है, उसके ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। अब देखिएगा, पहली कक्षा में प्रवेश पाने के बाद में उनको 4,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। 6 to अगर आप लोग छठी में कक्षा में आप जो एडमिशन ले चुके हैं तो 5,000, फिर उसमें 10वीं में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो 11,000, और उसके बाद में कक्षा 12th में पास होने पर 25,000 का जो है आप लोगों को पैसे ऐसे मिलते जाएंगे। अब यहां पर एक पात्रता भी है राष्ट्रीय को प्राप्त करने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय योजना है तो वही है ना, बालिकाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना उन्हीं के लिए है, लेकिन यहाँ पे कुछ और साथ में ऐड किया उन्होंने, क्या देखिए, अब पहला यहां पर एक शाला पोर्टल पे उनका ऑनलाइन आवेदन होना जरूरी है। 14 फरवरी से 28 फरवरी, ये देखिए ये तारीख चली गई है, लेकिन इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इस बार फरवरी में इसका आवेदन था। पात्रता क्या रहती है यहां पर ध्यान रखना, 1 जून 2016 या उसके बाद में जितने भी पैदा हुए हैं, जन्म लिया है जिन बालिकाओं ने, इसके लिए ये योजना लाभदायक है। ओके, सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में जब आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद में ये आप लोगों को राशि मिलने लग जाती है आपके अकाउंट में, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय योजना के बारे में इतनी तो जानकारी दे चुके हैं, कुछ और भी पॉइंट्स बन सकते हैं क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूं। ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय योजना है ना, ये इसकी जो शुरुआत है 2016-17 के बजट के टाइम में हो गई थी। बजट कौन सा था, 2016-17 का एक बजट था, उसमें राष्ट्रीय योजना के बारे में आप लोग को जो है इसका अवगत कराया गया था, याद रखना इसके बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये भी अच्छा है कि 4 दिवसीय मरु महोत्सव कितने दिन का, 4 दिन का इसका आयोजन हुआ 13 फरवरी से लगा के 16 फरवरी, कहां, जैसलमेर, और जैसलमेर में भी एक जगह है पोखरण, नाम तो बहुत सुना होगा पोखरण के बारे में। अब इसकी शुरुआत किसने की, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाहले मोहम्मद के द्वारा इसकी जो है इसको शुरुआत करवाया गया, शुभारंभ करवाया गया। अब इसमें देखिएगा, जब भी मरु उत्सव होते हैं इसमें कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं जरूर होती हैं, तो ये जो प्रतियोगिताएं हैं ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला आता है मिस्टर पोखरण या मिस्टर जैसलमेर, या हम लोग कह सकते हैं मिस्टर मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के मिस्टर जो है कौन बने थे, तो याद रखना भरत बोहरा बने। दूसरा आता है मिस पोखरण प्रतियोगिता, किसने जीत हासिल करी है, उसने करा है निकिता राठौड़ ने इसको जीता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दीजिए इसके ऊपर कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मरु महोत्सव 2022 में एक साथ 2 रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। पहला रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने, पहला रिकॉर्ड बनाया है रेगिस्तान के जहाज पर सुरों के सरताज के नाम से एक रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज सभी को पता है ऊंट को बोला जाता है, और ऊंटों के ऊपर करीबन 50 लोग, ऐसे लोग जो वाद्य यंत्रों को बजाना जानते हैं और साथ में वाद्य यंत्रों को लेकर ये उसमें बैठे थे, मतलब रेगिस्तान के जहाज यानी कि ऊंट के ऊपर बैठे थे, और उनके साथ वो वहां पर एक परेड की थी, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड बना है। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने एक और बनाया है, रेत के समुद्र पर रफ्तार का रोमांस, यानी कि करीबन 75 ऊंटों को लेकर ये एक रेस रखी गई थी, जिसकी वजह से ये एक और रिकॉर्ड इनके नाम पे कायम हुआ है, डेजर्ट फेस्टिवल के नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड को पैसेंजर फ्रेंडली बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। याद रखना, अब जयपुर का जो सिंधी कैंप है वो अब जो है पैसेंजर फ्रेंडली बनेगा। यहाँ पे काफी कुछ जो है आप लोगों को फायदा मिलने वाला है, जो भी पैसेंजर है उनको सुविधाएं मिलने वाली है सिंधी कैंप के इसी बस स्टैंड पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फरवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नदियों से वेद बजरी खनन के लिए राजस्थान के 60 खनन क्षेत्रों
को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई है। देखिए बजरी का जो आप लोग काफी कुछ लोग जानते होंगे कि बजरी का जो है खनन करना मना किया गया था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट कितने 60 खनन क्षेत्रों को उन्होंने बार किया है और कहा है कि यहां से खनन कर सकते हैं आप लोग, है ना, वहां की जो है बजरी अब उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, साथ साथ फटाफट क्लियर करने पड़ेंगे। 13 फरवरी 2022 के राजस्थान सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रदेश के कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। यहां पर डेट पूछी जा सकती है कि कब खत्म कर दी गई हैं सारी पाबंदियां राजस्थान सरकार के द्वारा, तो ये डेट आती है 13 फरवरी 2022 की। ओके, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है संजय कुमार क्षत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी का नया अध्यक्ष फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया। ये पॉइंट पहले भी आ गया है, ठीक है, आप लोगों को मैंने याद करवाया था, इस बारे में ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं, अंडरलाइन कर देता हूं। संजय कुमार क्षेत्रीय, इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात को ध्यान से रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछने लायक है। राजस्थान के बीकानेर जिले क्षेत्र में के छात्रों के लिए करियर परामर्श कार्यशाला यानी कि परामर्श 2022 का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा 15 फरवरी 2022 को किया गया। पॉइंट क्या बनता है, देखिए बेरोजगारों के लिए, और साथ में उन्होंने चाहते हैं कि जो भी 12th कर चुके हैं या भी स्कूलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए एक परामर्श केंद्र खोला गया, कार्यशाला बनेगी परामर्श 2022 के नाम से, है ना। इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते थे, डाउट्स को क्लियर कर सकते थे, यानी कि उनको परामर्श दिया जा रहा था कि आप ये कर सकते हो, आने वाले टाइम में क्या क्या आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसके लिए ये कार्यशाला रखी गई है। याद रखना इस चीज को बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए इस छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने अनिल शर्मा को राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का अध्यक्ष चुना है। ये अच्छा पॉइंट है ना। देखिए अनिल शर्मा के बारे में बात हुई है, वो है राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष इनको चुना गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर एक और पॉइंट रखा है, 2020 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग यानी ईबीसी के उत्थान के लिए राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया था। अब यहां पर पॉइंट बनता है 2020 के टाइम का, है ना। एक बजट पारित किया गया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसके उत्थान के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड की स्थापना करेंगे, और ये अनिल शर्मा है वो पहले अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है इस बात को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई टीम इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले 10वें राजस्थानी खिलाड़ी बन चुके हैं। एक और खेल का जो है क्वेश्चन आपके सामने है, रवि बिश्नोई के बारे में आप लोग जानते होंगे, और ये जो रवि बिश्नोई है याद रखना लेग स्पिनर है, अभी ये क्रिकेट इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये अभी 10वें राजस्थानी खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके साथ में मैं एक और कुछ पॉइंट्स और जोड़ना चाहूंगा। देखिएगा रवि बिश्नोई ने अपने जो है पहले ही गेम में इन्होंने क्या जीता है, मैन ऑफ द मैच जीता है। याद रखना इन्होंने पहला T20 खेला था, ठीक है, याद रखना ये पहला T20 खेला था कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कोलकाता वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है, और उसमें इन्होंने जो है मैन ऑफ द मैच इन्होंने जीता है। ओके, ये कहां के हैं तो याद रखना रवि बिश्नोई कहां से रिलेट करते हैं, वो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। राजस्थान में आशा सहयोगिनियों का विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग से बदलकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन अब कर दिया गया या इसके अधीन हो जाएगा। ध्यान रखना पहले इनको क्या कहा जाता था, राजस्थान में जो आशा सहयोगिनियों का है अलग से विभाग था, इस बार जो है विभाग को चेंज करके चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन कर दिया गया है, थोड़ा चेंजेस किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार ने जोधपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र में प्रस्ताव भेजा है। ये चाह रहे हैं कि एक अच्छी सी इंडस्ट्री बन सके, है ना, एक अच्छा सा जो है यहां पर काम हो सके। कहां पर? जोधपुर के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है।
और केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही पहला एक चरण स्टार्ट किया है उन्होंने, उसमें करीबन 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी गई है। जोधपुर का भी इसमें नाम शामिल करने का यहां प्रस्ताव भेजा गया था। नेक्स्ट आता है कि SMS मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में आप जानते होंगे। उसके जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। अब ये एग्जाम में कैसे बन सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है, तो याद रखना डॉक्टर सुधीर भंडारी ये नए कुलपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान सरकार ने IPS उमेश चंद्र दत्ता को जयपुर रेंज का IG नियुक्त किया है। जयपुर रेंज के IG का नाम क्या है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना उमेश चंद्र दत्ता उनका नाम है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे के सारे। चलिए बजट के ऊपर आया है। 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में राजस्थान सरकार का 2022-23 के लिए एक बजट पेश किया है। डेट क्या है, 23 फरवरी 2022। ओके, अब यहां पे मैं कुछ और पॉइंट्स लिखाने वाला हूं, उसके ऊपर गौर फरमाएगा। सबसे पहला है कि इस बार का यानी कि 2022 का जो बजट है वो कृषि बजट जो है अलग से पेश किया गया, जो कि राज्य का पहला कृषि बजट था। ये याद रखना, राज्य का पहला कृषि बजट 2022 में पारित किया गया। अब देखिएगा बजट के आपके अलग जो है पॉइंट्स बनेंगे, उसके लिए अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, बजट के बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बजट का अलग से वीडियो लाया जाएगा और यहां पर थोड़े थोड़े से पॉइंट आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। एक और पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए 2022 में क्या किया है, पहला कृषि बजट उन्होंने बनाया है ना। अब एक और यहां पर पॉइंट बनने लायक है, वो पॉइंट बनने लायक क्या है, याद रखना पहला पेपरलेस बजट कब हुआ था पारित, पेपरलेस बजट। ठीक है, ये याद रखना, ये जो सन आता है 2021-22 का, यानी कि 21 में इसको पारित किया गया, बजट बनाया गया, उस समय पेपरलेस बजट था और इस बार जो है कृषि बजट है, ध्यान रखना पहला कृषि बजट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। 24 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती की अनुचित संधानों जो जितने भी साधनों को है रोकने के लिए एक उपाय किया गया। वो विधेयक कौन सा है, 2022 विधेयक है, यानी कि इस विधेयक का पूरा नाम है राजस्थानी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022। इस विधेयक को पेश कर दिया गया है। और आप लोगों सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, काफ़ी एग्जाम में हम लोग को देखने मिल रहा है कि नकलें हो रही है ना। काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि इसको रोका कैसे जाए, तो उन्होंने एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022। अब याद रखना इसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं, तो ध्यान रखना इसमें करीबन 10 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आप इस नकल में इन्वॉल्व हैं तो 10 साल की यहाँ पर सजा के प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूं इन्हीं के पॉइंट के बारे में, तो याद रखना जो ये कानून है इसको थोड़ा सा बदलाव किया गया है ना। इसमें कानून में इन्होंने बोला है कि करीबन अगर आपने कोई कुछ भी गड़बड़ी करी ना तो करीबन 10 करोड़ रुपए भी आप लोग को देने पड़ सकते हैं, है ना। यानी कि सजा तो होगी, साथ में 10 करोड़ रुपए का भी जुर्माना जब तक आप लोग नहीं करते क्लियर तब तक आप फंसे रहेंगे, है ना। ये जो कानून है ना, ये कानून था 1992 का, उसमें थोड़ा सा बदलाव किए गए, उसके बाद में ये नया विधेयक जो है पास कर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों को केवल जन आधार से ही अब लोग जो है राशन वितरण होगा। तो जन आधार बढ़ाना जरूरी हो चुका है ना। जब भी आप लोग जो है राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी जो लाभ लेना चाहते हैं उनको जन आधार के हिसाब से ही वहां की सारी चीजें प्रोवाइड होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध कहां किया गया, हनुमानगढ़ जिले में। याद रखना नंदी गौशाला खोलने के लिए पहला अनुबंध किया गया हनुमानगढ़ जिले में। यहां पे अब 2 पॉइंट याद रखना, है ना। एक तो किया गया नौहर में, ये नौहर एक वहां पर एक जगह है हनुमानगढ़ जिले में। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, दूसरा जो जगह है उसका नाम है
देखिए पहला तो नौहर हो गया, दूसरा है कोहला, ऐसा कुछ नाम है कोहला। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, यहां पर होगा आवारा गोवंश की जो सुरक्षा है और संरक्षण करने के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला चलाने का वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बनने वाला है, याद रखना इस बात का। ठीक है, जितने भी आप लोग काफी जो है हद तक देखते होंगे कि गायें जो है आवारा फिर रही हैं, जितने भी हैं चीजें, उनको क्लियर करने के लिए, उनको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सुरक्षा संरक्षण के तहत उन्होंने पंचायत समिति पर नंदी गौशालाएं खोली जाएगी और इस सारी की सारे जो है एक ही पंचायत समिति के कंट्रोल में होगी, ये ध्यान रखना। ओके, ये राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन चुका है। 10 फरवरी 2022 को वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार उन्होंने बोला कि प्रदेश में कितने वेटलैंड है। याद रखना, वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि। क्या मतलब होता है, नम भूमि। ये कितनी है, 46,741 है। जैसे आप लोग देखते होंगे सांबर हो गया, रामसर हो गया, ये सारी जो जगह है नम भूमि के नीचे आती हैं, सॉरी नम भूमि के हिसाब से आती हैं। ओके, अब यहां पर आता है विश्व नम भूमि कब मनाया जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना 2 फरवरी को इसको मनाया जाता है, और फरवरी की भी चीज है तो करंट अफेयर्स में पूछे जा सकता है आप लोगों के लिए। इस बार का 2022 का थीम क्या रखा गया है, याद रखना इसका थीम रखा गया है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखना इस चीज को, इस बार पूछा जा सकता है कि इस बार की थीम का क्या, इस बार की थीम को क्या कहा जाएगा या क्या इस बार की थीम थी। ओके, यहां पर आप लोगों को सारे क्लियर कर दिया ना नम भूमि के बारे में। चलिए अगला पॉइंट, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शिल्पकारों और बुनकरों एवं लघु कर्मियों के लिए नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी कब करी गई है, 28 फरवरी से लगाकर 14 मार्च 2022 को। कहां पर, जयपुर में। ठीक है, ये पिछली बार भी, इस बार जो है नायाब हुनर हाट जो है, देखिए हुनर हाट तो पिछली बार भी किया गया था, है ना, जो हम लोग कह सकते हैं पिछले साल के टाइम में जब एग्जाम हुए थे राजस्थान के, है ना, राजस्थान लेवल के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार भी पूछने लायक ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, 9 तरह की बीमारियां 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, एक टीकाकरण चलाया जा रहा है, वो जयपुर में। याद रखना ये जयपुर में स्टार्ट किया गया, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसको भी क्लियर कर लेना, है ना, जिसको बोला जाता है IMI 4.0। ये टीकाकरण है, इस टीकाकरण का जो शुभारंभ है 7 फरवरी 2022 को किया गया। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 इस साल कब स्टार्ट किया गया, तो याद रखना 7 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। 2 साल तक के बच्चों के कितने टीके, 9 तरह की बीमारियों को बचाने के लिए जो है टीकाकरण को स्टार्ट किया गया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आता है राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली कला प्रदर्शनी का कौन सा 62वां वार्षिक संस्करण था, कब, 13 से 17 फरवरी के मध्य। इस बार का याद रखना राजस्थान ललित कला अकादमी का 62वां वार्षिक संस्करण था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर, इनकी जयंती पर शांति और हिंसा के निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। ये किया गया 7 से 20 फरवरी के मध्य। याद रखना ये एक कह सकते हैं ना गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखना इनके बारे में। और इनकी अभी पिछले साल ही इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ये निधन हुआ था इनकी, ध्यान रखना, सुब्बाराव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाने, उनके संकोच झिझक को दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करते हुए या पुलिस को अपना दोस्त बताने, नियमित संवाद स्थापित करने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नाम का एक अभियान चलाया गया। कहां पर, डूंगरपुर जिले में 12 फरवरी 2022 को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चियों को जो है पुलिस स्टेशन लेके गए थे और वहां पे काफी कुछ उनको जानकारी दी गई थी, ताकि आने वाले टाइम में अगर कुछ अनुचित उनके साथ ना हो उसके ध्यान में रखते हुए, और काफी जो है उनको क्या दे सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज देने के लिए ये
एक जो है पहल की गई, मेरी पुलिस मेरी दोस्त, कहां पर, डूंगरपुर में। याद रखें इस बात का। अगला पॉइंट क्या बनेगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा 28 फरवरी 2022 को जयपुर में क्या किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ऐसे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर जगह मनाया जाता है, 28 फरवरी की ये डेट है, नेशनल साइंस डे। अब यहां पर ध्यान रखना, इसके ऊपर एक और पॉइंट बन रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम की जो शुरुआत है प्रत्येक जिले में राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में यहां पर की गई, इनकी शुरुआत, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान डे मनाया जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, सड़क सुरक्षा, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, नगर विकास न्यास एवं अन्य हित धारण संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में क्या करा गया, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब बनाया गया, 14 से 28 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पखवाड़े के ऊपर। यहां पर करीबन 2 पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ध्यान रखना। इस बार की थीम क्या रखी गई, ये इंपॉर्टेंट है, थीम रखी गई है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। स्टार बना देते हैं ना, स्टार, ओके, स्टार मेरे से स्टार ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो याद रखना सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 14 से 28 फरवरी के बीच में। खैरुणा, बूंदी खैरुणा में एक प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव इसको माना गया है। याद रखना पहला ODF प्लस आदर्श गांव कौन सा है, वो है बूंदी का खैरुणा। अब देखिएगा बूंदी का खैरुणा, अब ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, काफी यहां पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आदर्श गांव तो आप लोग समझते हैं, लेकिन ODF प्लस आदर्श गांव का मतलब क्या है, ये जो है खुले में शौच, ये इनमें बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। एक शौचालय की यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है, हर घर में एक शौचालय बना दिया गया है, या हम लोग कह सकते हैं एक सार्वजनिक शौचालय भी इन्होंने बना दिया गया है। तो खुले में शौच का जो है परसेंटेज हो चुका है 0%। साथ में यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ पे पुरानी जींस, आप लोग काफी जो है जींस के जानकार होंगे, और जो जींस पैंट पहनते हैं उनमें एक और चीज कुछ नई इजाद की गई कि जो पुरानी जींस है उसका उपयोग करते हुए इनमें प्लांटेशन किया गया, यानी कि जो जींस है उनमें पौधे उगाने का काम किया गया है, जिसे जींस पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है, बूंदी में। ODF प्लस गांव यानी कि देश ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, ग्राम पंचायत में कम से कम सामुदायिक शौचालय हो। ये मैंने आपको पॉइंट बता चुका हूं। ओके, चलिए आगे की तरफ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर के द्वारा नया भारत संकल्पित भारत और सशक्त भारत विषय पर भीलवाड़ा के मैत्री सभागार के में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की गई है। 10 से 12 फरवरी के बीच में यह आयोजित किया गया था। यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नया भारत और संकल्पित भारत और सशक्त भारत विषय पर यह जो है मीटिंग कहां आयोजित की गई, तो भीलवाड़ा में। याद रखना इस चीज का। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट की तरफ, कुछ ही पॉइंट बचे हैं, जल्दी से क्लियर करते हैं कि राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 के बजट घोषणा के तहत गोडवाड पर्यटन विकास सर्किट के विकास कार्य के लिए एक स्वीकृति दी गई है। अब ये क्यों दी गई, याद रखना, इसमें 200 लाख की उपलब्ध जो है राशि करवाई जाएगी। ये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पर्यटन की दृष्टि से, है ना, देखिएगा पर्यटन को बढ़ाने के लिए काफी कुछ चीजें की जा रही है। उसमें सबसे बड़ी उन्होंने बोला है कि जालोर जिले का, जालोर जो दुर्ग है उसको अच्छा बनाया जाएगा, उसका सुधार किया जाएगा। साथ में सुंदा माता तीर्थ का भी विकास यहां पर किया जाएगा, और ये किसके तहत होगा, वो होगा गोडवन पर्यटन विकास सर्किट के तहत होगा। ये ध्यान रखना, ये 2021-22 का बजट के हिसाब से घोषणा की गई, लेकिन इसका प्रतिपादन करा गया है 2022 में, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति PK लोहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को क्या किया गया, 33वां समकैतित प्रतिवेदन 1 मार्च 2018 से लगाकर 31 दिसंबर 2021 तक का जितना भी लेखा जोखा है, जितने भी कुछ मीटिंग्स में क्या हुआ या क्या क्या सारी घटनाएं हैं, उसकी सारा लेखा जोखा कब दिया है, 7 फरवरी 2022 को दिया है। यानी कि 1 मार्च 2018 से लगाकर 31 दिसंबर 2021 तक की सारी जो है प्रतिवेदन की जानकारी कलराज मिश्र को ये जो है फाइल सौंप दी गई। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और कौन थे, ये थे न्यायमूर्ति PK लोहरा, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाएगा।
ओके, ये क्वेश्चन राजस्थान जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 15 दिवसीय श्री रामदेव पशु मेला, यहां पे कंफ्यूज मत होना, बाबा रामदेव मेला भी इसको बोला जाता है, रामदेव पशु मेला भी इसको बोला जाता है, याद रखना है ना, ये पशु मेला है, याद रखना। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव का नाम सुनते ही आप लोग जो है पॉकेट पर टिक करके आ जाओ। नागौर जिले के मानसर में, याद रखना, हर साल ये मेला होता है नागौर जिले के मानसर में। अब देखिए मैंने क्या किया, राजस्थान जीके के भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लेके आ गया। पहला पॉइंट यहां पर आता है, माघ शुक्ल के पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होकर माघ शुक्ल की पूर्णिमा तक यह आयोजित किया गया। राज्य के पशुपालक विभाग द्वारा फरवरी 1958 में इसकी शुरुआत की गई। इस मेले को संचालन किया जा रहा है, रेगुलरली ये संचालन हो रहा है ना, याद रखना। तो श्री रामदेव पशु मेला भी कह सकते हैं और साथ में क्या बोल सकते हैं, बाबा रामदेव पशु मेला, ठीक है, ये याद रखना इस बात को, ठीक है, नागौर के मानसर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, कहां, दुबई में। उसमें बीकानेर के रहने वाले श्याम सुंदर स्वामी ने ज्योति के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। और ये याद रखना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन सकता है क्योंकि ये बीकानेर से रहने वाले हैं। और ये एक और यहां पर पॉइंट बनता है कि श्याम सुंदर व ज्योति की ये जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार भारत को रजत पदक दिलाने में कामयाब हुए हैं, या पहली बार इन्होंने रजत पदक दिलाया है। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को इन्होंने पहला पदक इस बार का ही इन्होंने दिलवाया है, और पहली बार ऐसा हुआ कि इस चैंपियनशिप में कोई पदक आया है, रजत पदक, ठीक है, याद रखना इस बारे की। नेक्स्ट है बुक के बारे में, एक ये बुक है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। ये एक तरह की बुक है, किसने लिखी है, याद रखना, ये बुक लिखी है भारतीय रेलवे लेखा सेवा की एक अधिकारी है जिसका नाम है तारिका रॉय, और उसके साथ में मिले हैं भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी सौम्या गुप्ता। इन दोनों ने मिलकर लिखी है मेड इन इंडिया, ठीक है, तारिका रॉय और सौम्या गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। तो बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का आपको जवाब दे देना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को किया गया। अब यहां पर आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत, ऐसे तो हर एक जगह में ये चलती है राष्ट्रीय लोक अदालत, लेकिन 2022 की पहली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब स्टार्ट की गई, वो कर गई 12 मार्च 2022 को, है ना। डेट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी भरोसा नहीं है ना, कहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और सारे पॉइंट्स क्लियर करते रहेंगे। और अपनी जो है नोट्स आप लोग जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स में आप लोग को काफी कुछ चीजें याद भी हो जाएगी बनाते वक्त। चलिए अगला पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मेरा मत मेरा भविष्य हैशटैग बनाया गया, और उसके साथ एक और हैशटैग रखा गया, एक मत की ताकत। ये दोनों हैशटैग बहुत चलाए गए हैं इस बार का, है ना। उसके आधार पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता रखी गई है, याद रखना, यानी कि लोगों को जागरूक कर सके मतदाता, जितने भी आप लोग जो वोट देते हैं उन लोगों को ये जो है जानकारी दी जा रही है कि क्या वोटर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को, इस बात का ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, या इस बार का 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर क्या किया गया, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जिला प्रशासन एवं सीकर पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सीकर पुलिस की आवाज सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज के एक अभियान को शुरू किया गया, यानी कि नशा रोकने के लिए और महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया है सीकर पुलिस के द्वारा 11 फरवरी 2022 को, है ना। महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति के लिए दोनों पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य के हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ कौन सा ना नशा करेंगे और ना करने देंगे अभियान की शुरुआत कब किया गया, 14 फरवरी 2022, यानी कि इस फरवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, हनुमानगढ़ जिला,
इंपॉर्टेंट है ना, क्यों है? क्योंकि नशे के खिलाफ एक अभियान जोड़ा गया। देखिए अभियान के ऊपर क्वेश्चन बनने चाहिए और ये क्वेश्चन तो अच्छा ही बनेगा। ना नशा करेंगे ना करने देंगे, कब? 14 फरवरी, है ना। 14 फरवरी की डेट को आप लोगों में काफी लोगों को भी पता होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर। अब ये कहां हुआ है ये सभी को पता है, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन यहां पर एक मिशन दिखा है, मिशन बुलंदी। कौन सा? बुलंदी। ये कहां से? डूंगरपुर से। पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर, ये एक जो है मिशन की स्टार जो एक अभियान बनाया गया है, जिला स्तरीय एक अभियान है। इसकी भी शुरुआत 14 फरवरी को की गई है। देखिए 14 फरवरी के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम किए, इस अभियान से बच्चों के लिए बहुत फायदा हो सकता है, इसके लिए इन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया है। चलिए जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 15 से लगा के 17 फरवरी 2022 के बीच में जालोर महोत्सव भी मनाया गया है, याद रखना। मरु महोत्सव हो चुका है पहला पॉइंट, दूसरा जालोर महोत्सव के ऊपर भी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके नेक्स्ट है, प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा जो है इस बार मनाया गया, याद रखना। यह मनाया गया 30 जनवरी 2022 से लगाकर 13 फरवरी 2022 तक यह आयोजित किया गया। यानी कि इनका कहना है कि स्पर्श करने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता, है ना। इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है और काफी लोग जो पुरानी धरहरा से हैं या अभी भी जो गांव में रह रहे हैं, काफी ऐसे लोग सोचते हैं कि कुष्ठ रोग स्पर्श करने से फैलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? स्पर्श करने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता है, तो ये इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भवन का निर्माण किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल भवन कहां पर? जयपुर में। ये याद रखना, क्योंकि काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भवन कहां निर्माण किया जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अभी तो आप लोगों को सब चीजें आसान लग रही होगी, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये जब पूछे जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वैसे भी हम लोग आप लोगों को टेस्ट लेंगे ना, तब आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, राजस्थान के 6 बुनकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। अब देखिएगा बुनकर तो आप लोग जानते होंगे ना, ओके। तो उन्हें 6 बुनकर में से जिन्होंने 6 बुनकरों को बुनकर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये बुनकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना, वो शुरुआत हुई थी 2005 में। ये 2022 का है आंकड़ा, ध्यान रखना। 2022 में 6 बुनकरों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहले नंबर पे है इंद्रो पोखरण जैसलमेर में, या जैसलमेर से प्रथम इनको स्थान मिला है। याद रखना इस बार इनका भी पुरस्कार मिलेगा, 6 लोगों के साथ इनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहले नंबर पे है इंद्रो। चलिए नेक्स्ट आता है, 16 फरवरी 2022 को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जयपुर सहित 10 जिलों में, जयपुर के साथ 10 जिलों में क्या किया? कारागृह यानी कि जेलों में एक बंदी कैंटीन का जो है उद्घाटन किया। यानी कि कुछ पैसे जो है आप लोग खर्च कर सकते हैं हर महीने, है ना। बंदी कैंटीन में आप लोग कुछ खरीद सकते हैं, याद रखना। इन कैंटीन का संचालन कॉनफेड के द्वारा किया जाएगा। काफी बार ऐसे पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा, ये शामिल कौन है इसके साथ, या किसके द्वारा ये जो है बंदी कैंटीन का आयोजन किया जा रहा है, या बंदी कैंटीन का ये जो प्रोग्राम है चलाया जा रहा है। याद रखिए इस बात का। ओके नेक्स्ट आता है, 19 फरवरी 2022 को मुख्य सचिव के समक्ष बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ऑपरेशन अस्मिता नवाचार का प्रेजेंटेशन किया है। याद रखना कहां पर? बूंदी। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन अस्मिता कहां चलाया गया? तो बूंदी जिले में चलाया गया। इसके बारे में ध्यान रखना। अब ये क्यों चलाया गया इसके बारे में बात करते हैं। बूंदी जिले के कुछ क्षेत्रों में देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के लिए, बालिकाओं को बेहतर बचपन देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए और सर्वांगीण विकास करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, याद रखना। और इसमें एक और जिला है, गांव पूछ भी लिया जाए, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो है रामनगर में इसकी शुरुआत की गई, याद रखना। और अब ये चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में इस तरह से जो है ऑपरेशन अस्मिता चलाया जाए, ताकि लोगों को जागरूकता हो सके और काफ़ी जो है लोगों की जिंदगियां बदल सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, अशोक जी गहलोत तक ये जो है सूचना भी पहुंचा दी गई है। साथ में ध्यान रखें इस चीज का भी। नेक्स्ट आता है, जयपुर जिला प्रशासन आगामी दिनों में 15 से 45 वर्ष की महिलाओं, बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीनिक मैनेजमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो अभियान
चलाएगा। यानी कि जयपुर में याद रखना, जयपुर जिला प्रशासन के जो आगामी आने वाला जो टाइम है, यानी ये फरवरी की कहानी है और ये चला चुके हैं। याद रखना इसके बारे में। 15 से 45 वर्ष की महिलाओं, बच्चियों या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चुप्पी तोड़ो अभियान है। इसी के साथ यहाँ पे ये बताया जाएगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। छोटी बच्चियों को ये जागरूक किया जाएगा, यानी कि उनको काफी कुछ जानकारी दी जाएगी ताकि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ वो समझदार हो सके और ये ध्यान रख सके। चुप्पी तोड़ो अभियान, ठीक है, याद रखिए इस चीज का। 26 फरवरी को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियां वितरण कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में काफी कुछ जो है पिछली बार भी आपके एग्जाम में आ चुका है। याद रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये पॉलिसी है जिसमें यहां पर एक अभियान चलाया गया, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। कब किया गया? 26 फरवरी को। याद रखना इस बात को भी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और साथ में खेल प्रतियोगिता आने वाले उद्देश्य से, ठीक है, मतलब यानी कि उनको आगे लाया जाए, है ना। राज्य में काफी कुछ जो है लोग पिछड़े हुए हैं खेलों के माध्यम से, उनको आगे लाया जाए। उनके लिए उन्होंने 7 दिन का क्या रखना, उदय खेल महोत्सव रखा। कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में, है ना। उसका आयोजन किया गया ताकि खेल की भावनाएं जगाई जाए, बच्चों में आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर जाए। ओके, तो यहां तक आप लोगों की फरवरी महीने की करंट अफेयर्स हो जाती है कंप्लीट। और ये जो फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने सारे के सारे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लिए हैं, है ना। एग्जाम के तौर पे भी मैंने आपको बताया कि किस तरह के एग्जाम के हिसाब से आप लोगों के पैटर्न बन सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, सॉरी, जो आपके पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाए हैं वो आपको क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को मिल जाएंगे। याद रखना, ऐप पर इसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी। आप लोग साथ साथ में जो है टेस्ट देते रहिए, है ना। जितने भी टेस्ट हो सके आप कोशिश करिए। और ये जो है ओएसआई के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सारे टेस्ट की सुविधाएं दी जा रही है ताकि देखिएगा एग्जाम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स तो आप लोगों को यहां से देखने को जरूर मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी से आप लोग जो है ओएसआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। साथ में टेस्ट सीरीज जितनी हो सके देते रहिए। सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, फर्स्ट पेपर की भी काफी कुछ जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और ओएसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।